हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो प्रोग्राम बनाएंगे, जावा का प्रोग्राम, और उसके बाद दो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा बनाने के लिए एज ए असाइनमेंट। आपको क्या करना है कि आज के सिर्फ दो प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम में क्या करोगे, रन करोगे। तो आज को जो हमारा सेशन रहेगा, उस सेशन में हम लोग सिर्फ दो प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, और आपको भी मैं दो असाइनमेंट दूंगा। आपको भी क्या करना है, नोटपैड में आपको उस प्रोग्राम को लिख कर रन करना है। ओके, तो आज सेशन में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में हम आज डिफरेंस समझेंगे। ओके, तो सेशन 9 में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोग्राम। ओके, तो आज जो हमारा प्रोग्राम रहेगा क्या रहेगा, प्रोग्राम 2, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, जो कि प्रोग्राम यहाँ पे 1 है। ओके, मैं यहाँ पे भी सेट करता हूँ प्रोग्राम 1। ओके, अब जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो सेकंड प्रोग्राम रहेगा। तो हम लोग दो प्रोग्राम आज बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन मिलेगा हमें कि उसे जावा के प्रोग्राम में लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स। एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो नंबर को सम करेंगे। ओके, तो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, हमें इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इस क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्लास मीन्स क्या हुआ कि एक प्रोग्राम, मतलब अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्लास स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को कॉपी करेंगे और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है कि ये प्रोग्राम को बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग विंडो बटन प्रेस करेंगे और नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि फॉलो करेंगे इसके स्ट्रक्चर को और कोड लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर। हमें क्या करना है कि यूजर से आ, हमें क्या करना है कि दो नंबर को क्या करना है, सम करना है, मतलब एडिशन करना है। तो हमें एडिशन करना है, तो एडिशन नाम का क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे। ओके, तो हमारा क्लास क्या रहेगा, एडिशन, जो कि हमारा क्लास का फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैपिटल। तो हमने क्या करा कि क्लास लिखा। अब क्लास में हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है, मेथड्स की ज़रूरत है, ब्लॉक्स की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, और मेन मेथड की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारा मेन मेथड का ज़रूरत है। ओके, तो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। तो मेन मेथड का जो मैंने सिंटेक्स दिया था वो क्या था, हमें ये अभी रट के रखना है, बाद में मैं इसको आपको आने वाले सेशन में क्लियर कर दूंगा। ओके, कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्यों है, मतलब एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्यों है। ओके, मेन मेथड का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, आपको दो वेरिएबल लेना है। जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स। तो अब मैं इसका यूज करूंगा। ओके, तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। पहला वेरिएबल मेरा ए है, एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ क्या, ए। ए में कितना मुझे डालना है, 10। और ये जो वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, तो वो 10 जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे इसमें कीवर्ड है इंट। अगर मैं इंट लिखता हूँ तो ये जो ए नाम का वेरिएबल है, जैसे कि ए नाम का कोई आदमी है, वो 10 होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो किस टाइप का होल्ड किया हुआ है, इंट टाइप का, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो इस ए में असाइन है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा वेरिएबल क्या है, क्योंकि हमें दो नंबर को सम करना है, तो दूसरा में मुझे सम करना है 20। ओके, और 20 को किस में असाइन करेंगे, ए में। ए किस टाइप का है,
इन टाइप का। ओके, देन अब क्या करना है, हमें इन दोनों का सम करना है। तो सम करना है तो कैसे सम करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, और इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, ए प्लस बी। तो इन दोनों का सम आएगा किसी रिजल्ट में, तो हमें क्या करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी वो कुछ वैल्यू आएगा, जैसे कि 10 प्लस 20, यहाँ पे ए में 10 है और बी में 20 है। तो इन दोनों का रिजल्ट स्टोर होकर किस में जाएगा, सी में। तो सी नाम का भी वेरिएबल का हमें क्या पड़ा, जरूरत पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, सी नाम का वेरिएबल रख लेंगे। ओके, तो हमें एडिशन करने के लिए 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, और इन दोनों का सम मैंने थर्ड वेरिएबल में क्या करा, स्टोर करा। तो जो भी नाम देते हैं इसमें, तो उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसे प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन, अब हमें कोई भी मैसेज कंसोल में हमें प्रिंट करना है, कंसोल मतलब कि आउटपुट में हमें प्रिंट करना है, तो उसे डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे। इस डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देंगे कि ए का वैल्यू आपका ये है। मतलब ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो भी इस डबल कोट्स के अंदर रहेगा इन दोनों के, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और इस ए में जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए करेंगे। तो ये जो ए में वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। मतलब कि ए का वैल्यू क्या है, 10 है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्लस का मतलब, क्योंकि ये ए जो है ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर है, वैसे ही हम लोग बी को भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट अभी करना सही नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें हमें कंसोल में क्या प्रिंट करना है, वी वैल्यू क्या थी हमारी वो, और बी में हमारा क्या वैल्यू है वो, यहाँ से हम लोग इस वेरिएबल को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस वेरिएबल बी में हमारा कौन सा वैल्यू है, 20, वो यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ए में 10 प्रिंट करेगा। अब इन दोनों का एडिशन हम लोग किस में हम लोगों ने किस में रखा है, सी में। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है, स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमें एक मैसेज देना है कि रिजल्ट और एडिशन ऑफ टू नंबर। ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर का एडिशन क्या है, या मैं लिख देता हूँ रिजल्ट सम ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट ए प्लस बी। ओके, इन दोनों वेरिएबल का सम क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल का सम हम लोग क्या करेंगे, इस सी में स्टोर रखे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इस सी में ए प्लस बी जुट कर कितना आया होगा, 30। तो 30 यहाँ पे स्टोर होगा इस वैल्यू में, और ये 30 को प्रिंट करने के लिए हमें इस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। तो इसमें जो वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया है। तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट जो हमारा आएगा, ए का वैल्यू, ये जो ए का वैल्यू है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, जो डबल कोट्स के अंदर हमने रखा है, इन दोनों डबल कोट्स के अंदर ये ए का वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ तक। ओके, आउटपुट में क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा, और ये प्लस सिंबल नहीं प्रिंट होगा। ओके, ये ए में जो वैल्यू है ए का, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, वैसे ही बी का नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। ओके, देन बी में हमारा क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे 20 है, तो वो 20 प्रिंट करेगा। ओके, और सी में हमारा क्या रिजल्ट है, सी में जो हमारा रिजल्ट है, पहले तो ये मैसेज जो डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने लिखा है ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा। और सी में हम लोगों का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, दैट मीन्स 10 प्लस 20 मतलब 30। तो यहाँ पे क्या आउटपुट में आ जाएगा, 30। तो ऐसे करके हमारा आउटपुट आएगा। ओके,
तो अब हमें क्या करना है कि प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने से पहले हमें इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जाकर आपको सेव करना है। सेव कहाँ पे हम लोग करेंगे, हमारा जो डी ड्राइव था उसमें कोर जावा प्रोग्राम का मैंने एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर जाके इस फाइल का नाम मैं क्या रखूंगा, एडिशन डॉट जावा। एक्सटेंशन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिख रहे हैं हम लोग जावा का लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो ये फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करेगा कि ये जावा का फाइल है। और आपको सेव एज टाइप में आपको इसे ऑल कर देना है। ओके, अगर आप डॉट टी एक्स टी करोगे तो ये डॉट टी एक्स टी समझ लेगा इसको। ओके, ऑल फाइल्स करके इसे सेव करेंगे। ओके, तो हमारा एडिशन डॉट जावा का फाइल क्रिएट हो गया है और ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है एडिशन के लिए, 2 नंबर के एडिशन के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है। तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइल के लोकेशन पे जाना है। तो फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करूंगा, देन उसके बाद डी ड्राइव में जाऊंगा। डी ड्राइव में देखूंगा कि मेरा जो फोल्डर है प्रोग्राम का, उस पर डबल क्लिक करूंगा और इसके अंदर मैंने जो एडिशन का फाइल मैंने सेव करी है तो ये मुझे दिख जाएगी। मतलब कि यहाँ का मेरा जावा का सोर्स कोड फाइल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कोड। जैसे ही मैं यहाँ होवर करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप जावा सोर्स फाइल। तो इसे एग्जीक्यूट करना है। पहले इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो कंपाइलेशन के लिए क्या था, जावा सी फाइल नेम जैसे एडिशन डॉट जावा, और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा एडिशन। ओके, तो हमें पहले क्या करना है कि इसे एडिशन को डॉट क्लास फाइल में, जैसे डिस्प्ले को डॉट क्लास फाइल में बदले हैं वैसे ही एडिशन को डॉट क्लास फाइल में बदलना है। तो सीएमडी ओपन करेंगे, इस एड्रेस बार में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये क्या करेगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे CMD स्मॉल लेटर में एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा कि हमारे इस लोकेशन पे, मतलब कि जो डी है डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर मेरा एडिशन नाम का फाइल है। तो हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एडिशन जो फाइल है डॉट सोर्स कोड वो डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगा। ओके, मैं लिखता हूँ जावा सी और फाइल का नाम हमारा क्या है यहाँ, एडिशन डॉट जावा। यहाँ पे भी मैंने वही सेव किया था, एडिशन डॉट जावा। ओके, और ये क्लास का भी नाम यही है। ओके, जावा सी स्पेस, जावा सी स्पेस, मैं इसे पीछे से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, जावा सी स्पेस एडिशन डॉट जावा। ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे एडिशन डॉट जावा हमारा क्लास फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पे टाइप भी दिखा दिया कि ये क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे मतलब कि अब इस फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए अब हमें डॉट क्लास या डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें कमांड देना है एग्जीक्यूशन के लिए, जावा एडिशन और हिट एंटर। उसके बाद ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये का हमारा वैल्यू जो हमने डबल कोट्स के अंदर रखी थी, देखो ए जो भी हमने डबल कोट्स के अंदर रखी थी जो भी, वो एज इट इज प्रिंट हुआ यहाँ पे। और एक जगह ए में जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हुआ। वैसे ही बी में जो भी डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने रखी थी वो बी का वैल्यू एज इट इज क्या हुआ, प्रिंट हुआ। और बी में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी, असाइन करी थी 20, वो यहाँ हुआ। अब क्या करें, हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज करके, इस वेरिएबल का यूज करके ए प्लस बी करा, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये जोड़ा और सी में स्टोर करा। तो अब रिजल्ट में हमें देना है तो कुछ मैसेज भी तो देना होगा ना। तो हमने क्या करा, डबल कोट्स के अंदर पहले एक मैसेज दे दिया कि रिजल्ट ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, 30। ओके, तो एज इट इज ये प्रिंट हो गया यहाँ तक और सी में जो रिजल्ट आया दोनों का सम ए प्लस बी का, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो आई होप ये आपका सेकंड प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, कंट्रोल सी, इसे मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल भी, और आउटपुट जो हमारा है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका। मैं यहाँ पे पूरा कॉपी करता हूँ।
इन दोनों कमांड का आप यूज करोगे। ओके, ये आपके सिस्टम में डिफरेंट रहेगा, आपका लोकेशन में भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो आपका आउटपुट आएगा ये एज इट इज यही आएगा। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स जब आप देखो तो आपको आसानी हो। ओके, तो अभी हम लोग, जब भी मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो प्रिंट एल एन और प्रिंट, जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट और प्रिंट एल एन, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रिंट और प्रिंट एल एन का डिफरेंस क्या है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कि जब भी जो भी हम प्रिंट करेंगे कंसोल में, मतलब कि आउटपुट में सिस्टम में, तो वो क्या करेगा सेम लाइन में प्रिंट करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं जाकर उसी लाइन में वेट करेगा। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और एक लाइन में लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सेम लाइन में प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एल एन। ओके, तो पहला हमारा क्या है प्रिंट और दूसरा हमारा क्या है प्रिंट एल एन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग समझेंगे। तो पहला हमारा है प्रिंट, ये क्या करता है कि ये एक मेथड है प्रिंट नाम का मेथड जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यूज होता है। जैसे यहाँ पे प्रिंट एल एन है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रिंट भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम जब रन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। प्रिंट मेथड ये एक मेथड है। प्रिंट मेथड विल डिस्प्ले मैसेज, ये क्या करता है मैसेज को डिस्प्ले करता है एंड रिजल्ट एंड मेक्स द कर्सर सेम लाइन, मतलब इसका जो कर्सर है वो सेम लाइन में वेट करेगा इन द सेम लाइन। ओके, ये तो था प्रिंट का। और दूसरा हमारा क्या है प्रिंट एल एन मेथड। प्रिंट एल एन मेथड, प्रिंट एल एन मेथड क्या करता है, प्रिंट मेथड विल ऑल्सो प्रिंट मेथड ऑल्सो डिस्प्ले मैसेज। ओके, डिस्प्ले मैसेज एंड रिजल्ट। ओके, एंड मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। ये क्या करेगा कि मैसेज प्रिंट करेगा और कर्सर को क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा, और या तो न्यू लाइन कहो। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ या मैंने एक क्लास लिखता हूँ। ओके, क्लास प्रिंट एग्जाम्पल। ओके, मैं इस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रिंट एग्जाम्पल। आप क्लास का नाम कोई सा भी ले सकते हो। हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपका एस कैपिटल लेटर होना चाहिए, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कैपिटल क्यों यूज होता है। ओके, तो कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें जावा के फाइल में हमें कमांड स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन। तो प्रिंट क्या करेगा, जैसे मैं दो मैसेज देता हूँ हेलो हेलो। ओके, तो हेलो जैसे ही मैंने प्रिंट करा तो ये प्रिंट करेगा और स्टेटमेंट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यह करेगा कि मेक कर्सर विद द सेम लाइन। ओके, ये क्या करेगा प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है जैसे ये सेम लाइन में ब्लिंक कर रहा है ऐसे ही वैसे ही कंसोल में सेम लाइन में ब्लिंक करते रहेगा। और दूसरा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा और रन करूंगा तो ये क्या करेगा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड सेम लाइन में ही प्रिंट कर देगा। ओके, तो प्रिंट क्या कर रहा है कि सेम लाइन में प्रिंट करने वाला है इसे। तो इसे मैं क्या करता हूँ पहले सेव कर लेता हूँ। ओके, फाइल सेव, कहाँ पे सेव करना है
कोर जावा प्रोग्राम जो कि हमारा डी ड्राइव में है। फाइल का नाम हमारा क्या है, क्लास का नाम, जो हमने क्लास का नाम रखा है वही नाम रखना है यहाँ पे, प्रिंट ex डॉट जावा। ओके, देन सेव एज टाइप में हमें क्या करना है, जावा। उसके बाद हमारे जावा के सारे फाइल्स दिखने लगेंगे। तो अभी हमारा सोर्स कोड है, इसे सेव कर देना है। देन उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है जावा सी। इस डॉट क्लास फाइल को मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा बाइट कोड में। प्रिंट, हमारा फाइल का नाम क्या है, प्रिंट डॉट exe डॉट जावा। ओके, एंटर करूँगा तो ये हमारा क्या होगा कि डॉट क्लास फाइल में क्या हो गया कि ये कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल में ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, इसे जेवीएम को देना है एग्जीक्यूशन के लिए। जावा प्रिंट डॉट क्लास हटाकर एंटर करूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है कि ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद ये सेम लाइन में ही कर्सर को क्या कर रहा है, यहाँ था कर्सर को यहाँ क्या कर रहा था, वेट करा रहा था। और हमें क्या करना था कि इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना था, जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें लिखा। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एलएन का यूज यहाँ पे ना करके मतलब यहाँ पे करना है। ओके, तो ये क्या करेगा कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा और कर्सर यहाँ ना वेट करके नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा। मतलब यहाँ आउटपुट में जैसे ही ये हेलो प्रिंट करेगा वो फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अभी एक बार फिर से कंपाइल करते हैं इसको और देखते हैं। जावा से प्रिंट ex डॉट जावा, एंटर करूंगा तो ये हमारा कंपाइल हो गया है। उसके बाद जावा प्रिंट ex, ओके एरर आ गया क्योंकि x मैंने छोड़ दिया है, जावा प्रिंट ex। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अभी जो फाइल प्रोग्राम में एडिट किया वो मैंने क्या करा कि सेव नहीं करा। तो मुझे पहले क्या करना था, सेव करना था। तो मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं कंपाइल करूंगा यहाँ पे, जावा सी स्पेस प्रिंट ex डॉट जावा, कंपाइल हो गया। देन उसके बाद जेवीएम को देना है एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रिंट ex। तो ये क्या किया कि जैसे ही मैंने ln मेथड का यूज किया मतलब न्यू लाइन, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके कर्सर वापस कहाँ चला आया, न्यू लाइन में आ गया। तो अब प्रिंट करेगा क्या, हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कर्सर नहीं वेट करके वो नेक्स्ट लाइन में आ गया और नेक्स्ट लाइन में जो हमारा स्टेटमेंट था उसको ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एलन मेथड एलन लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट लाइन के लिए कर्सर वेट करेगा। ओके, और इसमें आपको, तो ये तो था कि प्रिंट एलन और प्रिंट कैसे काम करता है। मतलब कि प्रिंट एलन का काम क्या होता है कि यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा आउटपुट में, यहाँ पे जैसे कि आउटपुट में हेलो प्रिंट करेगा। कर्सर यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ये वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन की ओर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें एलन मैंने नहीं रखा है, तो ये वर्ड एग्जीक्यूट करेगा, वर्ड एग्जीक्यूट करेगा और ये जो कर्सर है ये यहीं पे नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मतलब कि वेट करते रहेगा, मतलब नेक्स्ट प्रिंट के लिए। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही था। ओके, अब देखो एडिशन में जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में देखा था, तो मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा था। ओके, तो ये क्या करता है कि इन दोनों को कंबाइन करता है। ओके, कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट मतलब कि कंबाइन करेगा, मर्ज करेगा। मतलब कि जो हमारा मैसेज है और जो यहाँ जो हमारा ये सब मैसेज है, ये सारे मैसेज हमने कंसोल में प्रिंट करे, और इस ए में जो वैल्यू है मतलब कि जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट इसमें असाइन करे हैं मैंने कोई भी वैल्यू, इन दोनों को क्या किया था, मर्ज किया था। जो कि आउटपुट में मैंने अभी दिखाया आपको, इन दोनों को क्या किया था, मर्ज किया था और प्रिंट किया था। मतलब कि इन दोनों का मर्ज किया और प्रिंट किया। तो प्लस सिंबल का काम क्या है, नोट प्लस सिंबल इन प्रिंट एलएन। मतलब कि प्रिंट एलएन में हम लोग जो प्रिंट या प्रिंट एलएन में जो हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते हैं, मेथड विल कॉन्कैटिनेट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइन मैसेज विथ रिजल्ट। ओके, तो प्लस सिंबल का आपने
यूज जाना कि प्लस सिंबल का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि हमारा जो मैसेज है और जो रिजल्ट है, जैसे ये हमारा मैसेज था और इसका रिजल्ट हमने सी में स्टोर करा तो इसमें प्रिंट करा, तो इन दोनों को क्या करा मर्ज करके हमें आउटपुट में यहाँ पे दिया था। ओके 30। ओके तो प्लस सिंबल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं। तो हमने क्या करा कि सेकेंड प्रोग्राम बनाया और एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट देखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो था एडिशन के लिए, थर्ड प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रोग्राम देखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड। अभी जो भी मैं प्रोग्राम छोटे छोटे दे रहा हूँ आप उसे जरूर अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करना। ओके क्योंकि सेशन 9 में मेरा टारगेट है कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम को पहले रन करो, और आपको रन किस में करना है, नोटपैड में करना है, क्योंकि उसमें आप सीखोगे कि कोड को कैसे कंपाइल करना है, बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट कर हो रहा है, डॉट क्लास फाइल को जेवीएम को कैसे हमें भेजना है, कौन से कमांड से। ओके तो सेशन 9 में मेरा टारगेट है कि पहले आपको मैं प्रोग्राम 2 दिखाऊंगा और 2 आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस सारे सेशंस का वीडियो आपको इस कोर जावा के फुल कोर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो ये कोर्स लेके आ रहा हूँ ये लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ लेके चल रहा हूँ, और ये कंप्लीट कोर जावा की सीरीज है। ओके और अगर आपको समझ में आती है या आपको हेल्पफुल लगती है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके इस एक लाइक की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा। ओके तो आगे हम लोग देखते हैं प्रोग्राम 3 को। और नोट्स की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जैसे जैसे मैं ये कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी मैं आपको पहुँचा दूंगा इस सारे नोट्स को, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ये सारे नोट्स सेशन वाइज आप तक अपडेट करके एक मतलब गिटहब लिंक के थ्रू आप तक पहुंचा दूं। अभी मैं सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं कि कैसे गिटहब पे आपको लिंक होके जाना है। तब तक आप क्या करो कि मैनुअली मतलब कि अपने कॉपी में नोट्स लिखो, क्योंकि आने वाले सेशंस में प्रोग्राम्स को आप ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाओगे, तो आप नोट्स की हेल्प से क्या करोगे कि उसे लिख पाओगे, मतलब देख देख के आपको प्रोग्राम को टाइप कर पाओगे। ओके तो अभी मैंने इस प्रोग्राम सेकेंड आप लोगों को दिखाया। अब प्रोग्राम क्या है थर्ड हम लोग लिखेंगे। थर्ड प्रोग्राम जो हमारा रहेगा वो थर्ड प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स एक प्रोग्राम हमें बनाना है और हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय डिटेल प्रिंट करना है, मतलब कि एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो एम्प्लॉय का क्या क्या डिटेल प्रिंट करना है, आईडी प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है, डेजिग्नेशन उसका क्या है वो प्रिंट करना है, और सैलरी प्रिंट करना है। ओके तो इसका हम लोग क्लास कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी की जरूरत पड़ेगी, एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे। क्लास लेने से पहले हम लोग एक नया नोटपैड फाइल में एक न्यू टैब में, मैं इसे हटा देता हूँ, इस फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डोंट सेव करता हूँ। ओके तो हमें नोटपैड में लिखना है क्या, एम्प्लॉय डिटेल के प्रोग्राम को बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो क्लास का नाम मैं क्या रखूंगा, क्लास। और क्लास का नाम हमें क्या रखना है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो मैं क्लास का नाम रखूंगा एम्प्लॉय। यहाँ पे आप देखना कि मैं जब भी क्लास का नाम लिख रहा हूँ तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहा हूँ, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके देन उसके बाद क्लास का बॉडी ओपन करना है इस करली ब्रेसेस से, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर क्लास का बॉडी रहेगा। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो स्टैंडर्ड मेन मेथड है उसे लिखना है। इसी मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एम्प्लॉय के डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी सिंपली आपको ये रट जाना है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस मेथड का क्या यूज है, क्योंकि कोई भी जावा में प्रोग्राम स्टार्ट होता है इस मेन मेथड से ही। ओके मेन मेथड के थ्रू ही, मतलब सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो मेन मेथड को ही चेक करेगा, सबसे पहले इसी मेथड को वो कॉल करेगा। इसीलिए हमें मेन मेथड में ही मेन मेथड बनाना बहुत ज़रूरी है क्लास में, अगर नहीं रहेगा तो वो रन ही नहीं करेगा। तो हमें इस मेथड को लिखना मैंडेटरी। अब इस मेथड के अंदर
क्या हमें डिस्प्ले कराना है, आईडी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आईडी, और आईडी में क्या दूंगा मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईडी नंबर 121। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईडी है ये किस टाइप का है, मैं डबल कोट्स के अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ, ओके, तो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग टाइप का। ये आगे चल को आपको मैं स्ट्रिंग का एक चैप्टर ही है समझो, तो इसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले आप जो भी जब असाइन करोगे आईडी, तो डबल कोट्स के अंदर जब भी रहेगा तो आप उसे टाइप क्या दोगे, स्ट्रिंग। ओके, देन नेम जो हमारा होता है स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो हम लोग नेम असाइन करेंगे, और नेम जब भी असाइन करेंगे तो डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स रहेगा, जैसे अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक ये सब अगर मर्ज रहेंगे या अल्फ़ाबेट शिफ्ट रहेंगे, तो हमें किसके अंदर लिखना है, इन दो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो नेम हमने रखा। देन उसके बाद थर्ड था हमारा डेजिग्नेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, और उसका डेजिग्नेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, और ये डबल कोट्स के अंदर है तो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, और लास्ट में हमें इसका क्या प्रिंट करना है, सैलरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैल, और सैलरी कितना होना चाहिए, 30,000। ओके, और ये जो मैंने लिखा है ये डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा सैलरी, ये इंटीजर टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एन टी इंट कीवर्ड यूज करेगा, प्रिमिटिव टाइप है, तो ये इंट रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो सैलरी है वो इंटीजर टाइप का है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट हम लोग कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस आईडी को प्रिंट करेंगे, नेम को प्रिंट करेंगे, डेजिग्नेशन को और सैलरी को। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैसेज में हमें क्या देना है कि ये जो प्रिंट होगा SE121, तो ये क्या है, तो मैसेज में हमें देना है ये एम्प्लॉय का आईडी है। ओके, और इक्वल ये एज इट इज प्रिंट होगा, और प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैं इस आईडी को क्या करूंगा, इस आईडी में जो भी वैल्यू है, इस आईडी को जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और ये प्लस क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा और प्रिंट कर देगा। ओके, देन उसके बाद दूसरा हमें क्या प्रिंट करना है, नेम को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले हमें क्या देना है, मैसेज देना है कि क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, और मर्ज करना है किसको, इस एम्प्लॉय के नेम में क्या है, इस नेम में क्या साइन है, एलेक्स, तो इस नेम को यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो ये क्या करेगा, एलेक्स को प्रिंट कर देगा। आपको एलेक्स नहीं लिख के ये एलेक्स किसमें असाइन हुआ है उसे यहाँ पे लिखना है, ये इंटरनली क्या करेगा, इस एलेक्स को यहाँ पे रखेगा, और ये प्लस इसको मर्ज कर देगा, मतलब कि ये जो मैसेज मैंने दिया है इसके साथ इसको मर्ज करके प्रिंट कर देगा। ओके, देन उसके बाद डेजिग्नेशन हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले हमें कंसोल में ये दिखाना होगा कि EMP डेजिग्नेशन। ओके, प्लस ऑपरेटर से हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को, डेजिग्नेशन नाम के वेरिएबल को मर्ज कर देंगे। ओके, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, और फिर सैलरी को प्रिंट करना है। तो हम लोग किसके हेल्प से प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये सिर्फ प्रिंट करने, कंसोल में प्रिंट करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज होता है। ओके, इसमें हम लोग डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, EMP सैलरी, सैलरी, और इक्वल टू मर्ज कर देंगे इसको, सैलरी में जो वैल्यू है, इस सैलरी में जो वैल्यू है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया है। हमने क्या करा कि एक एम्प्लॉय का क्लास बनाया,
मेन मेथड के अंदर उसके सारे वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे रखा जो कि हमें प्रिंट करना था, और उसमें हमने क्या करा कि सब में कुछ वैल्यू इनपुट करा। आईडी उसका रखा, एम्प्लॉय का नेम रखा, डेजिग्नेशन रखा और उसका सैलरी रखा, और लास्ट में हमने क्या करा, एक एक करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके इन सारे को प्रिंट कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव करना है। फाइल का नाम आपको इसी क्लास का नाम एज इट इज रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट जावा, एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेव एज टाइप, और ये सारे फाइल जो है मैं इस कोर जावा के फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, कोर जावा प्रोग्राम के फोल्डर में ही सारे स्टोर करो। आपको भी क्या करना है, एक फोल्डर में ही स्टोर करना है, आपको जहां मन तहां नहीं सेव करना है। ओके, देन सेव एज टाइप में यहाँ पे ऑल फाइल्स करना बहुत जरूरी है। देखो आपके सारे जावा के फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, देन उसके बाद सेव करना है। तो ये हमारा फाइल सेव हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा एम्प्लॉय नाम का जो सोर्स फाइल है वो यहाँ पे आ गया। अब इस फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, CLS। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इस सोर्स फाइल को कंपाइल करूँगा, जावा सी कंपाइल करने के लिए जावा सी और फाइल का नाम एम्प्लॉय डॉट जावा लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जावा एम्प्लॉय जावा सोर्स फाइल है, ये डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं हिट एंटर करूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक एरर आ गया। तो आप एरर को समझना कि एम्प्लॉय डॉट जावा सोर्स फाइल के लाइन नंबर 6 में एक एरर है। क्या एरर है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें एक सेमी कॉलन की जरूरत है। और नीचे यहाँ पे इसने बता दिया है कि लाइन नंबर 6 में आप जाके देखो, यहाँ एलेक्स में ये जो एरो है यहाँ पे सेमी कॉलन को क्या करना है, आपको पुट करना है, तभी मैं आपको कंपाइल करूंगा। मतलब कि आपका सिंटेक्स एरर हो गया है। ओके, तो यहाँ पे नोटपैड में जाऊंगा और लाइन नंबर 6 में देखूंगा, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 हमारा एलेक्स आ गया। तो 6 एलेक्स में हम लोगों ने क्या करा कि सेमी कॉलन मिस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आया था कि सिंटेक्स एरर है आपका, कि ये सेमी कॉलन आपका नहीं है, मतलब कि इस लाइन का टर्मिनेशन आपने नहीं किया है, जो कि जावा के रूल के हिसाब से ये एरर है। ओके, तो इस लाइन का टर्मिनेशन हम लोगों ने नहीं किया था इस सेमी कॉलन के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है और फिर से वापस सेव करना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली वापस सेव हो जाएगा जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है कि जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा कंपाइल करना है। तो ये एम्प्लॉय जो सोर्स कोड है डॉट जावा फाइल, ये डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखना कि डॉट क्लास फाइल यहाँ पे देखो आ गया, मतलब कि बाइट कोड इसमें के अंदर है। देन उसके बाद क्या करना है कि इस एम्प्लॉय बाइट कोड को जेबीएम को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देना है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जावा एम्प्लॉय और डॉट जावा नहीं लिखना है, सिंपली हमें इस कमांड को लिखना है, जावा एम्प्लॉय, जावा स्पेस एम्प्लॉय, और एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा कि हमें आउटपुट में दे देगा। तो हमने जो यहाँ पे मैसेज लिखा था इस नोटपैड फाइल में, आप यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, है ना, वो एज इट इज यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंट हो गया। और आईडी में जो मैंने वैल्यू असाइन करा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर 121, वो इसका वैल्यू प्रिंट हो गया। किस वेरिएबल की हेल्प से हमने प्रिंट किया, इस आईडी नाम के वेरिएबल से। ओके, वैसे ही ईएमपी नेम में ईएमपी नेम इज इक्वल टू मैसेज जो हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर डाला था वो एज इट इज प्रिंट हुआ, और इसके नेम में जो मैंने नाम असाइन किया था इस नेम वेरिएबल में एलेक्स, वो यहाँ पे प्रिंट हुआ।
एम्प्लॉय डेजिग्नेशन में भी वैसे ही हुआ। डेजिग्नेशन में जो हमने स्ट्रिंग पास करी थी वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। एम्प्लॉय सैलरी में हमने 30,000 रखा था, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आपको क्या करना है कि आज के ये दो प्रोग्राम को आपको रन करने हैं खुद से अपने नोटपैड में, और खुद से रन करना है। मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर देता हूँ। ओके, क्लास का नाम रहेगा employee.java। ओके, इसको मैंने रन कर दिया और इसका आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो ये कंपाइलेशन के लिए है और ये एग्जीक्यूशन के लिए। ये दो कमांड आपको रखने हैं, देन आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये हमने आउटपुट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपको देख देख के प्रोग्राम करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो कि अब ये दो प्रोग्राम जो मैंने आपको दिए हैं, आपको इन दोनों प्रोग्राम को आपको खुद से एग्जीक्यूट करना है अपने सिस्टम में, और नोटपैड से आपको एग्जीक्यूट करना है। कोई भी आईडी का आप यूज नहीं करोगे। प्रोग्राम 3 को भी क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है खुद से, और आउटपुट आपको इस तरीके से आना चाहिए। ओके, और जो भी आप कमांड की हेल्प से आप क्या करोगे, इसे एग्जीक्यूट करोगे। ओके, इस कमांड की हेल्प से सीएमडी में। और दो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट को भी आपको क्या करना है, बनाना है। असाइनमेंट 1 है जो क्या है, क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले बुक डिटेल्स। ये असाइनमेंट 1 हो गया। बुक डिटेल में क्या रहेगा, बुक का कोड रहेगा, नेम रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा, प्राइस रहेगा और क्वांटिटी रहेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कोड जो रहेगा इंटीजर टाइप का रखना, आप नेम रखना स्ट्रिंग टाइप का, ऑथर भी स्ट्रिंग टाइप का रखना, प्राइस आप इंट टाइप का रखना और क्वांटिटी भी इंट टाइप का रखना। ओके, तो यहाँ पे आपको इन दोनों का सिर्फ आपको रखना है क्या, स्ट्रिंग टाइप, और बाकी सबको इंट टाइप को आपको रखना है। ओके, असाइनमेंट सेकेंड। असाइनमेंट सेकेंड असाइनमेंट सेकेंड में आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, आपको स्टूडेंट डिटेल्स लिखना है, जिसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ब्रांच रहेगा जो कि स्ट्रिंग रहेगा, जैसे कि सीएससी ब्रांच से है, मैकेनिकल ब्रांच से है। रोल नंबर रहेगा जो कि इंटीजर रहेगा। ओके, और आपको 6 सब्जेक्ट प्रिंट करने हैं और उसके मार्क्स। ओके, देन उसके बाद टोटल मार्क्स आपको प्रिंट करने हैं, इन सबको जोड़ देना है। देन परसेंटेज आपको प्रिंट करना है। आप इसे सॉल्व करके देखो, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आपको कैसे आउटपुट में देना है इसका, मैं वो भी देता हूँ आपको। इस असाइनमेंट 2 का आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। नेम आना चाहिए, ब्रांच आना चाहिए, रोल नंबर आना चाहिए, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स आना चाहिए, सब्जेक्ट 2 का मार्क्स आना चाहिए, सब्जेक्ट 3 का मार्क्स आना चाहिए, सब्जेक्ट 4 का मार्क्स आना चाहिए, सब्जेक्ट 5 का मार्क्स आना चाहिए, सब्जेक्ट 6 का मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट मैंने दिए हैं, 6 सब मार्क्स। ओके, 6 सब्जेक्ट का मार्क्स रहना चाहिए, और लास्ट में टोटल मार्क्स में आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करके S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6, इन सबको ऐड करके क्या करना है, टोटल मार्क्स आपको प्रिंट कर देना है। ओके, और इसका आपको परसेंटेज भी निकालना है। बस जो परसेंटेज में आएगा वो आपको क्या करना है, हमें आउटपुट में दिखा देना है आपको। अगर आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर लेते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने प्रोग्राम बनाया कि नहीं। इन दोनों को असाइनमेंट को आप कंप्लीट करो, और इन दोनों प्रोग्राम को तो मैंने खुद से दिखाया, तो आप इसे एटलीस्ट देख देख के क्या करो कि इसे सॉल्व करो। ओके,
तो मैं इसे नोट्स में पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नोट्स में पेस्ट कर दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि हर सेशन का मैं लिंक आपको दे दूँ ताकि आपको इसका पीडीएफ देख देख कर भी आप कोड कर सको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।